ये बंदा जो है अर्जुन नाम है ना इसका अभी कहाँ पॉलिटेक्निक में एज जूनियर इंस्ट्रक्टर एज लेबोरेटरी में कुछ हुआ है। तो बंदा जिस दिन इसका इंटरव्यू था फ़ोन किया था, बहुत डर लग रहा है क्या करें। आधा घंटा इससे बात किए, चिंता का बात नहीं है, तुम ऐसे बताओ ऐसे बताओ। तो फिर भी मेरे को डर लग रहा है। डर इस बात का लग रहा है कहीं मेरा पोस्टिंग कहीं और ना दे दे। बोले हरामखोर पहले जॉब ले, पोस्टिंग कभी दे बाद में देखा जाएगा। हम बोले कि मन शांत रखो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंदा फिर गया, उसके बाद से फिर इसका जॉब लग गया। अभी यहाँ पे कितना 32,000 ना 32-33 हज़ार का सैलरी मिलता है, यहीं बगल में मिल गया पॉलिटेक्निक में। अब मंदिर भी आता है, जब भी करता है अच्छे से, ये सब करता है। तो बोलने का मतलब वही है, देखो अल्टीमेटली ना हम लोग का टेंडेंसी क्या आता है, हम लोग को पूरा पागल की तरह एंजॉय करना चाहते हैं। बुलेट लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, उसमें सुख नहीं उतना। जितना सुख मन शांत में है, इतना सुख मन को चंचल करने में नहीं है। बुलेट चलाने वाला तो बहुत सारा हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी मैं पुलिस थाना गया था 2 दिन पहले BSN का कुछ काम से, तो वहाँ देखा नया बुलेट पड़ा हुआ है। वो लोग छीन के आ रहा है, और वो लोग कुछ बुलेट सड़ गया है, कोई लेने ही नहीं आया। 1-2 KTM का बाइक सड़ गया है, कोई लेने ही नहीं आया। तो ये वही लोग हैं जिन लोगों का मन बहुत अनकंट्रोल्ड है, ले लिया। अभी देखो तुम एक बार अगर तुम लोग OLX देखोगे तो OLX में ना कुछ आता है कि बुलेट या KTM ये सब फॉर सेल का रीज़न फाइनेंशियल इशू आता है ना। EMI ले लिया था देने के लिए, अब उसको 5,000 भी EMI नहीं दे पा रहा है। ये होता है अनकंट्रोल मन का प्रॉब्लम। एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो बंदा एक डॉक्टर का गाड़ी चलाता है, उसमें उसको 10,000 मिलता है। अब वो क्यों चला रहा है जबकि उसका एज कम है? क्यों चला रहा है? क्योंकि उसको 2 EMI देना है, एक तो बुलेट का, एक तो आईफोन का लेके बैठा, पूरा पैसा उसी में जा रहा है। अब बताओ इस व्यक्ति को समझदार बोलेंगे? ये कार में बैठ के आईफोन निकालता है, डॉक्टर छोटा फ़ोन निकालता है। ये ड्राइवर है, ये आईफोन निकालता है, डॉक्टर छोटा फ़ोन निकालता है। तो आज वो डॉक्टर जो है महान, जो मन कंट्रोल के पीछे बैठा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये बंदा दिन भर ये आईफोन क्यों निकाला? समझो इस बात को, ये आईफोन क्यों खरीदा है? आईफोन का जरूरत है क्या इसको? क्यों खरीदा है? नहीं, शौक से नहीं खरीदा है बेटा, शौक से नहीं, शो ऑफ के लिए। हाँ, किसको दिखाएगा? संसार को। क्यों दिखाना चाहता है? क्यों दिखाना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है इसको? दिखे नहीं, फोन से क्या है वो दिखाना चाहता है। मेरे तरफ देख लो एक बार प्लीज, देखो आईफोन रखो प्लीज। यही बेवकूफ़ी है, ये अनकंट्रोल माइंड का लक्षण है। वो सोचता है आईफोन से अट्रैक्ट कर ले, बुलेट से अट्रैक्ट कर ले, लेकिन वो अट्रैक्ट होता है पर्सनैलिटी से। जिसका मन जितना नियंत्रित है, वो धोती कुर्ता पहन के आ जाएगा ना, वो अट्रैक्टिव लगेगा। उत्तरी पहन के चल जाएगा, अट्रैक्टिव लगेगा। प्रेमान जी महाराज क्या पहनते हैं? ऐसे छोटा सा ये तो पहनते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव लगते हैं। इसलिए मन जिसका जितना सधा हुआ है, जितना शांत है, उतना ही वो आकर्षक लगेगा। चलो ठीक है, अब हम लोग मैथ्स पे आ जाते हैं। अब देखो मेरा बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। थोड़ा वो रेलवे वाला क्वेश्चन है, सबको भेजे हो? अच्छा देखो एक बात सुनो, रेलवे का जो क्वेश्चन था ना, मैंने देखा था, तो कंग्रुएंसी में उसमें कोई हार्ड सवाल वो लोग नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अब जो 2-3 क्वेश्चन है उसमें थोड़ा हार्ड है, हम लोग 1-2 सवाल देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कंग्रुएंसी में ये सवाल देखो, एक PDF दिया हुआ है, पहले एक बार देखो, एक PDF दिया हुआ होगा रेलवे का। मैं अब इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनो, पहले मेरा एक बार PDF निकाल लो, फिर मेरा बात ध्यान से सुनो। निकाल लिए? निकाल लिए? अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनो। देखो, जो मैं तुमको पढ़ा दिया हूं ना, जितना मैं तुमको ट्रायंगल का पढ़ा दिया हूं, उसमें 80% सवाल आ जाता है। अब तुम्हारा काम क्या है, मेरा बात ध्यान से सुनो। तुमको जाकर के सारा सवाल लगाना है, ठीक है। जो सवाल अभी तक पढ़ाया नहीं, जैसे पहला सवाल देखो पैरेललोग्राम है, वो आप भविष्य में पढ़ाएंगे, ठीक है, तब उसको बनाएंगे। अभी वो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रायंगल का, जैसे 3 नंबर सवाल देखो, 3 नंबर नहीं, हाँ 3 नंबर सवाल देखो एक बार। देखो कांग्रेगेंसी कितना आसान सवाल पूछा है, एक बार देखो क्वेश्चन देखो खाली। और 2 नंबर सवाल भी किया हुआ है, वो पैरेलल लाइन वाला है, ठीक है, वो पढ़ के देखना, हो जाएगा। 3 नंबर सवाल एक बार देखो। देखिए इसका आंसर बताओ क्या होगा? हाँ क्या होगा? हाँ बोलो। क्या होगा? क्या बोला प्रयास?
क्या होगा? तुम आई थी क्लास में रिया, क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया हो ना, ठीक। बताओ क्या होगा आंसर? बी, डी, बहुत बढ़िया। हाँ देखो सिंपल है ना, मैं बोला कंग्रुएंसी से बहुत आसान सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो जितना हम पढ़ा दिए उतना में हो जाएगा, फिर भी एक दो सवाल हम लोग मुश्किल लेंगे कहीं अगर देखो। अब मैं एक बार हल्का सा कंग्रुएंसी फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें डाउट आने का बहुत चांसेस है। यही जो मैं गलती बता रहा हूँ वही गलती तुम लोग करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना। हल्का सा एक बार बता दो, फिर वापस हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। देखो हम लोग क्या बोलते थे, कंग्रुएंसी का चेक करने का 3 पैरामीटर क्या क्या है? पहले आस, उसके बाद सास। इसमें कोई डाउट नहीं है, साइड 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 ये छोड़ देते हैं। इस दोनों में क्या है बताओ? अगर मान लो कोई एक ट्रायंगल है तो एंगल एंगल साइड, मतलब 2 एंगल होना चाहिए, तीसरा साइड होना चाहिए, और वो सीरियली होना चाहिए। जैसे मान लो ये एंगल और ये साइड, 2 ट्रायंगल का अगर हम चेक कर रहे हैं तो वैसे इसका मान लो ये एंगल 1, ये एंगल 2, और ये अगर साइड होगा तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। लेकिन कोई कोई लोग क्या करते हैं पता है, 2 एंगल मिला, ये तीसरा साइड, ये कभी नहीं होगा। क्यों? ये एंगल साइड एंगल हो गया। देखो पहले एंगल आया फिर साइड फिर एंगल, ये गलती मत करना। कभी अगर ऐसा मिल जाए कोई एंगल, ये एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 एंगल, ये एंगल ये साइड हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 एंगल होना चाहिए, उसके बाद साइड होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं? यही गलती लोग करता है। अब देखो इधर देखो, साइड एंगल साइड, इसमें क्या है, 2 साइड है और बीच में एंगल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये दोनों साइड है तो इसका बीच में एंगल तो यही होगा। इसका मतलब दोनों साइड के बीच का एंगल ही हमेशा चेक करना है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, उस दिन बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। लोग क्या करते हैं, 2 साइड एक एंगल यहां ले लिया, ये क्या हुआ, साइड साइड एंगल हुआ कि नहीं? या इधर से देखो तो साइड एंगल साइड हुआ, नहीं साइड ये एंगल तो नहीं हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ऐसे ही होना पड़ेगा तभी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन में जो हम लोग देखें इधर 2 नंबर रेलवे वाला, बहुत आसान सवाल पूछा है। तो देखो ऐसे कर दिया है, ऐसा ही कुछ है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि ये दोनों समान है, ये दोनों समान दिया है ना। हाँ ठीक है, बोल रहा है कि तो एंगल CAB, ट्रायंगल CAB किससे कंग्रुएंट? देखो मैं बोल रहा हूं कि पहले देखो ये साइड, ये साइड, अच्छा इसका ABC पे लिखता हूं, ये A, ये B, ये C, और ये B ये है ना, ये D है, ठीक है। अब देखो एंगल, ये एंगल है ना, एंगल सर, ये साइड साइड, ये एंगल एंगल, और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड, ये वाला हो गया। तो अगर ऐसे हुआ तो अगर ये CAB है तो DBA होगा। देखो CBA होगा तो DBA होगा, तो CBA तो ये क्या होगा, DBA ऐसा होगा, या DAB। बात समझ, मैं बोला CBA, जैसे इसको पढ़ूंगा वैसे इसको पढ़ूंगा। समझ में आया कि नहीं? ये पढ़ने में भी लोग गलती करेगा, समझे। देखो क्या हुआ, ये मैं इसको दे रहा हूं C, इसका D, इसका B, इसका B, इसका A, इसका है, तो हम कैसे CBA तो DBA, तो CBA DBA। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकता था, ट्रायंगल CBA, इधर होगा ट्रायंगल DBA, या इसका ऐसे भी लिख सकता था ACB कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कंग्रुएंसी में बहुत आसान सवाल पूछता है, ठीक है। तो मैं देखा था कंग्रुएंसी में एक भी हार्ड सवाल वो लोग नहीं पूछ रहा है। लास्ट क्लास में कितना तक कराया था मैं? 16 तक। अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं ज्योमेट्री में पढ़ाया हूँ 70% से 80% सवाल ट्रायंगल से पूछ रहा है, मैंने देख लिया है, ठीक है। तो ट्रायंगल मजबूत करो, मैं ट्रायंगल को ही ध्यान से देख रहा हूँ। अब देखो क्या है, मैं सोचा था कंग्रुएंसी के बाद मैं और ट्रायंगल नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन 4 नंबर सवाल देखो, 4 नंबर एक बार सवाल देखो, इसका नहीं बेटा, वो रेलवे वाले का 4 नंबर एक बार सवाल देखो। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक भी सवाल वो लोग कहीं से दिया है तो मैं उसको बनवा दूंगा। ये सवाल मुझे देखा, ये है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसको मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं क्वाड्रिलेटरल में देखा क्या क्या दे रहा है,
क्वाड्रिलेटरल में देखिए, अगर ये लोग कभी कभी रेक्टेंगल पूछा है, कभी कभी ये लोग पैरेललोग्राम पूछा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है, तो पैरेललोग्राम एक टॉपिक है, रेक्टेंगल एक टॉपिक है, स्क्वायर एक टॉपिक है, और चौथा क्या है, एक और था ना, रोम्बस नहीं, जो भी छोड़ो, एक और टॉपिक होगी, एक सर्कल से कुछ सवाल पूछा है, सर्कल से थोड़ा ज़्यादा पूछता है लोग, ठीक है। तो हम लोग को सारा पढ़ना है। मैं देख रहा हूँ कि कितना शॉर्ट में पढ़ाया जा सके, ठीक है। मैं चाहूँ तो सारा पढ़ा सकता हूँ। अब एक और चीज़ देखो, बहुत ध्यान से सुनना। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल में आज तक एक भी सवाल वो लोग एरिया निकालने पे नहीं दिया है, क्योंकि मैं क्या नोट कर रहा हूँ, जब भी एरिया में साइन का कुछ आ जाएगा, साइन थीटा, ये लोग नहीं देता वो। तो आज मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें सिर्फ एंगल और साइड निकालना पढ़ाऊंगा, एरिया नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ा दिया एक्सेस बर्डन हो जाएगा। अगर बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, इसलिए देखोगे कितना 13-14 के बाद सडनली मैं 26 सवाल डाल रहा हूँ, 26 नंबर सवाल डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं बेकार में ओवर बर्डन नहीं करूँगा। थोड़ा मेरा मेहनत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इसको देख करके जितना लगे उतना पढ़ा देंगे, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा है। अगर मैं इसको ज़्यादा डाल दिया तो तुम लोग अरिथमेटिक में रायता फैला देगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री हम उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरत होगा। अगर तुम लोग को लगता है कि ज्योमेट्री कम हो गया कभी, तो सिलेबस के बाद बोलना, अगर मैं यहाँ रहा तो हम बाकी बता देंगे, ठीक है। हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो ये टेक्नीशियन आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल नहीं पूछ रहा है लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल नहीं पूछता है। एक और है राइट एंगल ट्रायंगल, जो है वो तुम पोल वाला बोल रहा था, उससे ये लोग बहुत सिंपल सवाल पूछता है। तो हम लोग एक बार उस पर भी हल्का क्लास लेंगे। कुछ सवाल मैं खोज रहा हूँ, अभी तक उतना दिखा नहीं, मैं हल्का देखा था, तो मुझे जितना दिखा मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब रेक्टेंगल पे जैसे देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ। अब मैं कंग्रुगेंसी क्यों पढ़ा है, सवाल मैं 2 ही तो देखा हूँ अभी तक। ये जो सवाल बना है कंग्रुगेंसी का, इसमें कुछ था बताओ? तो लोग पेन लगाए हो? नहीं लगाया ना। खाली कोई लास्ट क्लास देख ले, वो सवाल बना के आएगा कि नहीं, 3 नंबर आ जाएगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्री हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो मैं स्किप कर सकता था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करें, ज्योमेट्री टॉपिक को कट शॉर्ट कर दे रहे हैं, बस इसलिए कि तुम ज्योमेट्री छोड़ के ना हो, ठीक है। और इसके बाद भी तुम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो मर जाना तुम लोग शांति से, ठीक है। अब इसका बाकी सारा क्वेश्चन हम लोग को देखना है, ठीक है। ज्योमेट्री एक भी सवाल मत छोड़ना। अगर मेरे पढ़ाने के बाद कुछ सवाल छूट जाता है ना, मेरे को एक बार रिपोर्ट करना। हो सकता है कोई एक टॉपिक का हो जो मैं पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो पूरा हर चीज़ नहीं देख रहा हूँ, हल्का हल्का ऊपर मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। देखो 10 नंबर जैसे देखो कंग्रीगेंसी का है, देखो एक बार ऐसा सवाल मैं करवाया था। देखो 10 नंबर, ये सब घर में बना के आना, मैं इधर नहीं बनवाऊंगा, ठीक है। 8 नंबर देखो वापस पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम हम लोग एक टॉपिक लेंगे। मैं देख रहा हूँ पैरेललोग्राम से सवाल पूछता है तो हम लोग लेंगे, सर्कल लेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ाएंगे हम लोग आज, ठीक है। हाँ, अब बात बाकी देखो ये लोग सब 15 नंबर सवाल, ये सब सवाल बस क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल का पूछ रहा है। तो एक बार उसको देखना है, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे। जो सवाल ये लोग बार बार रिपीटेटिव पूछ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं मिला अभी, मैं उसको देख करके वैसा वो सब सवाल करवा दूंगा, ठीक है। वैसा टाइप का टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम सवाल ये लोग का, अगर 10 सवाल पूछा तो 7 ये लोग का ट्रायंगल से रहता है, ठीक है। तो कंग्रुगेंसी में और पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं 1-2 सवाल करवा देता हूं, ठीक है, हल्का सा करा देता हूं। लेकिन मैं जितना बताया हूं, अगर वो नहीं करोगे तो यू विल गो फॉर अ टॉस, खत्म हो जाओगे फिर, ठीक है। तो कंग्रुगेंसी में मैं आज 1-2 सवाल और करवा देता हूं, बाकी सब सवाल खुद से करके आना है, ठीक है। मैं हल्का एक चीज दिखा देता हूं कंग्रुगेंसी में, आ जाओ। समय है ना जो मैं बोल रहा हूं, आया कि नहीं आया? 16 नंबर तक मैं कराया था ना, कितना नंबर कराया था? 17 नंबर देखो, सत्रह नंबर थोड़ा यूनिक सवाल है, इसलिए एक बार हल्का सा इसको देखो, फिर मैं बताता हूं। देखो मतलब बनाने का अटेम्प्ट लो। अच्छा देखो एक चीज याद रखो, मैं हार्ड सवाल इसलिए बनवाता हूं कि अगर हार्ड सवाल बन गया ना तो इजी सवाल बहुत आसान लगेगा। अगर खाली इजी बनाऊंगा तो इजी वाला हार्ड लगेगा, ठीक है। 1-2 हार्ड सवाल भी बना लो। सत्रह नंबर देख लो एक बार, याद है ना मैं जो बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जब डायग्राम बनाते हो ना तो जैसा एंगल दिए वैसा डायग्राम बनाने से अच्छा रहेगा। जैसे एक चीज देखो यहां पे क्या दिया है, एक चीज देख लो, क्वेश्चन पहले पढ़ लिए, पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिए। अच्छा देखो इसमें क्या बोल रहा है, ट्रायंगल PQR है
और बोल रहा है कि एंगल P कितना है 120, मतलब 120, 90 तो ऐसे होता है ना, 120 कुछ ऐसे होगा ना, तो डायग्राम ऐसे ही बनाना। एंगल P कितना है, एंगल P 120 है ना, तो PQR ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। अब आगे का बनाते रहो जो बोल रहा है, ठीक है। अब कोई PQR ऐसे बना दे तो ट्रायंगल ही पूरा गलत बनेगा। अब बनाओ, बात समझ में है ना, ठीक है। ये याद रखना, ये सबसे टफेस्ट सवाल है, रेलवे नहीं आएगा, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं कि इसका पार्ट आ सकता है, इसी को आधा बना के तुमसे सवाल पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा इसलिए बोला, इसको आधा बना के पूछ सकते हैं कि कंग्रीगेंसी वो सवाल बना रहा है। देखो मेरे बात समझो, वो लोग बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। अगर उसका मन कंग्रीगेंसी में अटका है तो कंग्रीगेंसी का हम लोग सारा सवाल लगा लेंगे। इजी सवाल लगा चुके हैं, 2 हार्ड सवाल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखो इसको, और ये मत सोचना कि नहीं आ रहा तो नहीं देखेंगे तो चल जाएगा, नहीं, तैयारी एक लेवल ऊपर करके चलो, ठीक है। अच्छा, मेरा तुम लोग से आशा ये है कि तुम खाली डायग्राम एटलीस्ट बना लो, जो वो डायग्राम बोल रहा है उतना बना लो, एग्जाम में सवाल मैं बनवा लूंगा, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओ। सवाल कितना छोटा है ना, एटलीस्ट ट्रायंगल से इसे बनाओ, ठीक है। पॉइंट मेंशन किया ना, हाँ एस, ठीक है, बढ़िया। डायग्राम पूरा सही नहीं बना, देखो सब कुछ किए हो, ये क्या है 90 डिग्री है ना, तो बनाया कॉलम। अगर ये नहीं बनाओ तो याद नहीं रहेगा ना तुमको, समझे। इसको 90 डिग्री दिखाओ। देखो जो इन्फॉर्मेशन है ना अपना ड्राइंग में बना दो। देखो एक तो गंदा बनाया, बहुत गंदा बनाया तुम। देखो मेरे बात समझो, तुम साला पट, ये जो ऐसे है, हाथ पॉकेट से निकाल मोट का, PQR, ये है तो ये था। अब बोल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाना, ये 90 डिग्री है क्या साले, ऐसे 90 डिग्री से बनाओ ना कि थोड़ा दिमाग में आए। और ये क्या है S, इतना बना दो कम, समझे, थोड़ा ढंग का बनाओ। तो ये क्या बना है बे, चरस पिया है क्या, वहां पे मैं दिखा दिया फिर भी गलत बनाता है। देखो इधर कॉपी दिखाओ, देखो क्या है ना, पेन दो मोटकी। अब देखो क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि जो डायग्राम बनाते हैं ना उसमें खाली इन्फॉर्मेशन, पहले तो रिक्वेस्ट करो घर में पढ़ो, अगर पढ़ लोगे ना सब जीवन पार हो जाएगा। ये जो तुम बनाई हो, ये तो S पहले तो पक्का बनाओ उसको, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अब इसको 90 डिग्री दिखा दो बस, तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन होगी कि 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। बस यही मिस्टेक था, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है, ठीक है। दिखाओ तुम्हारा डायग्राम दिखाओ, मुर्गी कुछ बनाई नहीं है। अच्छा ये तुम्हारे दूसरी बंदू कहाँ गई? हाँ ठीक है, उसको क्या नहीं आएगी, हाँ ठीक है, पढ़ाई कर रही है ना, हाँ ठीक है ठीक है। अब मेरा बहुत ध्यान से एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये ठीक लिख लिया, एक चीज़ देखो, अब ध्यान से देखो इधर। मैं तुमको दिखाऊंगा ये सवाल कितना आसान है लेकिन कितना डिफिकल्ट है, इसका अप्रोच मैं दिखाऊंगा। देखो
बहुत ध्यान से देखो इसको। मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। देखो 17 नंबर है ना, बोल रहा है कि सर जी ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें पी जो है 120 डिग्री मैंने बना दिया, ठीक है। ये कितना है 120 डिग्री, ठीक है 120, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है पी एस जो है परपेंडिकुलर क्यू आर पे है, मतलब क्यू आर पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब क्यू एस कोई एक पॉइंट है एस, तो हम बोल रहे हैं कि जब डायग्राम बनाओ ऐसा बनाओ कि वो लगे, तो यहाँ 90 डिग्री कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मैंने बात ये है 90 डिग्री। जब भी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दो, यहाँ लिखने से बाबू इधर देखो, अभी इन्फॉर्मेशन लिख देने से तुम्हारा दिमाग बहुत खुल जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझो इस बात को। अब ये क्या दे रहा है देखो, अब बोल रहा है सर जी पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर। देखो क्या बोल रहा है, पी क्यू और ये एस है, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया। हमेशा याद रखना, कोई पॉइंट नहीं लिखा तो खत्म हो जाओगे। ज्योमेट्री में तुम्हारा डायग्राम जितना अच्छा रहेगा उतना जल्दी सवाल निकले। मैं तुमको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कितना आसान है, बहुत ध्यान से देखना। ये बोल रहा है सर जी पी एस बनाए, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर है एस आर। मतलब ये दोनों को जोड़ के कितना है, ये मतलब ये आर और थोड़ा इधर है। मैं तुम लोग को बनाने नहीं बोल रहा हूँ, इस बनाने की जरूरत नहीं था, मैं बस दिखा रहा हूँ तुमको कुछ समझने, तुम लोग को समझने के लिए। मुझे मैं इतना नहीं बना देता आंसर। बहुत ध्यान से देखना इसको, इतना ब्यूटीफुल सवाल है ना। देखो क्या बोला, पी क्यू प्लस क्यू एस जो है सर ये एस आर है, ये एस और आर है, कोई दिक्कत है? अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, अब क्या करें, अब तो कोई होप ही नहीं दिख रहा है ना। जब ऐसा सवाल आए एकदम डरना नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ जब इंफॉर्मेशन बहुत कम दे और बोल रहा है कि ऐसा देखो कॉमन है 90 डिग्री दे दिया है, समझ जाओ कंग्रुएंसी में जाना है, ठीक है। और जब भी ऐसा दे पी क्यू प्लस क्यू एस टू एस आर, इसमें एक ही स्टेप फॉलो करना है जो मैं दिखा रहा हूँ। देखो क्या हुआ, ये लोग क्या बोल रहे हैं, सर पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर क्या एस आर। मतलब अगर ये ए है, ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी है, तो ये कितना है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं एक बात बोल रहा हूं, सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये बी लंबाई है तो यहां से ऐसा कुछ करूं, यहां से बी लंबाई नाप लूं, मान लो यहां तक है और इसको ऐसे कर दूं, ये कर सकता हूं कि नहीं ऐसा बी लंबाई पे? अगर ये बी है तो ये कितना होगा, किसी को डाउट है तो बता दो बस। मैं मान लिया कोई पॉइंट क्यू, क्यू तो है ना, कोई ABCD अल्फा जेड तक बोलो, टी, वाह टकले, कोई दिक्कत है? मैं ऐसे बना सकता हूं ना। अब देखो ये बनाने से क्या होगा, इसको बनाने से क्या होगा, देखो ये साइड मैच खाया, बीच का एंगल साइड एंगल और ये साइड कॉमन, कंग्रुएंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो कौन सा ट्रायंगल, देखो QSP और TSP कंग्रुएंट हो गया। अगर ये कंग्रुएंट हो गया, अब समझो इस बात को, मैं बोल रहा हूं ये अगर कंग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा, तो ये है तो ये क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है? अच्छा अगर ये दोनों ए है तो सर क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बोल सकता कि नहीं बोल सकता? बराबर होगा ना भाई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं सर ये एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा, किसी को कोई दिक्कत? सर ये ए है और ये भी ए है तो ये ट्रायंगल में ये भी थीटा होगा, प्लीज आप हाँ बोलना पड़ेगा, है ठीक है। सर मेरे को पता है ये एक्सटीरियर एंगल, ये थीटा तो ये क्या होगा, 2 थीटा। सर अगर ये 2 थीटा होगा, सर ये भी 2 थीटा, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। सर अब मुझे पता है सर 120 प्लस 2 थीटा प्लस थीटा ये कितना होगा, 180 होगा सर। तो 3 थीटा बराबर कितना होगा, 60 होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 20 होगा। तो 2 थीटा मतलब 40। बताओ कुछ है इसमें खाली ड्रॉ करने का ही फेर था, है कि उसके बाद कुछ किया मैंने? जैसे कंग्रुएंसी में खूबसूरती किया ना, 2 ट्रायंगल इक्वल निकल, 1000 चीज निकल आएगा उसमें से। देखो 3 लाइन का सवाल है, ये 3 लाइन का सवाल है, इसमें पूरा दुनिया छोड़ के आएगा इसको। और मैं बोल रहा हूं अब देखो तुमको क्या करेगा वो अगली बार कैसे खेलेगा तुम्हारे साथ, मेरी बात समझो। अगली बार वो कैसे खेल सकता है, ये सवाल तो हो सकता है रेलवे ना पूछे, लेकिन वो क्या कर देगा, वो ऐसे कर देगा। मेरे बात ये उतार लो पहले, फिर मैं बताता हूं।
अच्छा था ना? देखो ये डिफिकल्ट सवाल, लेकिन रेलवे के हिसाब से डिफिकल्ट सवाल है। आहा, ये यहाँ का फर्श ठंडा क्यों है? इधर में क्या अंदर पानी का टंकी है क्या नीचे? हैं? हमारा फर्श इधर ठंडा नहीं है। मैं मोजा में क्या फोन लगा के आऊँ? सर्दी लग गया मेरे को, इतना ठंड लगता है इधर। मेरे लिए नीचे हीटर लगा दो, फर्श में हीटर लगा दो। हो गया? अब देखो मेरा बात सुनो, रेलवे इतना लंबा तो नहीं देगा, लेकिन रेलवे ये जरूर दे सकता है, इसको सबको हटा देगा, इस सबको हटा देगा, इसको भी हटा देगा, ये भी नहीं लिखेगा, ये भी नहीं लिखेगा, ये ड्रॉ करके तुमको दे देगा। बोल देगा सर जी ये है और ये ए है। अब यू हैव गॉन फॉर अ टॉस। या ये क्या बोलेगा पता है? मैं बोलूं उससे भी अच्छा बात बोलेगा, सर ये बराबर ये बोल देगा। अब तुम लोग गए, ये क्या बोल देगा देखो, वो बोलेगा पी क्यू इक्वल टू टी एस, जा। अब तुम लोग गए। बात समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं है, वही चीज है। अगर ये इसको ए बोले तो ये भी ए हो गया, मतलब इसका मतलब ये हुआ। अगर ये हुआ, ये दोनों बराबर ये है, तो ये बी हुआ तो ये बी हुआ। बस इतना ही करना, बाकी यही है बस। हम बोले रेलवे ये तो दे सकता है, इसीलिए मत सोचो कि रेलवे नहीं देगा तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा सवाल दे सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सवाल करने से क्या हुआ, कोई अच्छा एग्जाम दिए उसमें भी ये सब चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 18 नंबर देखो। 16, 17, 18 ये सब खूबसूरत सवाल है। और मेरा पढ़ाने के बाद घर में जाके रेलवे का सवाल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं हुआ, समझे? खाली यहां पढ़ के एंजॉय मत करो। 18 नंबर देखो, सवाल पहले एक बार अटेम्प्ट लो। बनाओ। निकालने क्या बोला है? ACB, ACB। अगर ये नहीं बन रहा ना, घबराना मत, ठीक है? बस थोड़ा दिमाग लगाओ, जितना तक लग सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। बन गया? कितना है?
24 ठीक। देखो देखो नहीं बना ना। अब देखिए इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब भी क्या बोला, जब भी बोला ए बी प्लस बी डी इक्वल्स टू ए सी, मतलब कुछ एक एक्स्ट्रापोलेट कुछ एक करके हमको क्या करना है, इसको हमको ये बनाना है, क्या नाम बोलते हैं उसको, कांग्रुएंट ट्रायंगल बनाना है। अब मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में लेकिन दे के रखे, वहाँ तो सोचना भी नहीं, ये लाइन नहीं देगा आपको, तो पहले मेंटली रेडी देखो। देखो क्या बोल दिया है, ए बी प्लस बी डी, ये ए है ये बी है, ये बराबर क्या हुआ, ये हो गया, ये क्या ए प्लस बी, कोई दिक्कत है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ कुछ कांग्रुएंसी लगाना है। कांग्रुएंसी में क्या दिखा, देखो ये तो बोल दिया ना अल्फा अल्फा एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड कॉमन हुआ। अब इस ट्राइंगल को हमको किसी से करना है, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये ए है तो यहाँ से दूर में कहीं ए पे पॉइंट कर लूंगा, तो ये ए हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बी होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि सर जी ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमको क्या दिख रहा है, देखो एक एंगल ये वाला और ये वाला कांग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ट्राइंगल कौन सा, देखो बी ए, इसको एस मान लो, ठीक है, बी ए डी, और इधर क्या होगा, कांग्रुएंट टू एस ए डी। कोई दिक्कत है तो बताओ, सैड तो अच्छा नहीं लग रहा है, बैड और खराब लग गया ना, डैड पैड क्या बना है, लैड मैड मैड मैड, ये थोड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया मेरा। अब मैं बोल रहा हूं, अब कुछ नहीं, कांग्रुएंसी हो गया, इसका मतलब सर एंगल बी बराबर एंगल एम होगा, ये एंगल बराबर ये होगा, ठीक है सर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं ये ए है ये ए है, तो ये बी है तो ये भी बी होगा, ये दोनों बी है मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये दोनों थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा। अब देखो 2 अल्फा मतलब 108, ये कितना है 108 है ना, प्लस 2 थीटा प्लस थीटा 108 प्लस 3 थीटा कितना होगा 180। तो इसका मतलब है 3 थीटा बराबर 72, थीटा बराबर 24। बताओ ये मुश्किल है, मुश्किल है बताओ। मैं बोले जब भी ऐसा दे दिया तो बना ही लोगे, ये दिया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, नहीं क्या, ये जब नहीं दिया ना तब सोच, ये डायग्राम दिया तो कैसे बनाओगे, वो याद रखना, दिमाग इतना चलाना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं अभी मैं होमवर्क दूंगा, 2 सवाल, नेक्स्ट 2 सवाल होमवर्क, लास्ट वाला मैं करवा देता हूं। मैं सोचा था जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करो इसको। हाँ 19-20 होमवर्क बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक है, माथा घुमा देगा, पूरा चकरा देगा तुम लोग का। लेकिन अगर इसको टाइम देना, कब पढ़ाई वाला टाइम मत देना, खा के जब एकदम भैंस की तरह लेटे होगे तो ऐसे करके पेन लेके थोड़ा पेन घसना, ठीक है, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो देखा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कुछ नहीं करना है। कांग्रुएंसी जब आ गया ना, पूरा कांग्रुएंसी में सब साइड मैच करा लो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा 19 का आंसर है सी और 20 का आंसर है बी, कर लेना। 21 नंबर देखो, ये लास्ट सवाल में करवाऊंगा कांग्रुएंसी, इसके बाद नहीं कराऊंगा। और मैं एक और चीज, घर में जाके प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, कांग्रुएंसी का सारा सवाल देख लो, इससे आसान सवाल है, ट्रायंगल का सारा सवाल देख लो, उसके बाद ज्योमेट्री से एक सवाल नहीं छूटेगा, लिख के दे रहा हूं तुमसे, बार बार बोल रहा हूं। और याद रहे, अगर अभी नहीं देखे तो मेरे पढ़ाने के बाद, खत्म होने के बाद एक को सवाल नहीं बनेगा, याद रखना। इसलिए बोल रहा हूं घर जाके रेलवे का कम से कम यूनिक क्वेश्चन जो है वो जाके बना लो, ठीक है। और जो टॉपिक मान लो थोड़ा हार्ड लग रहा है कांग्रुएंसी, उसका और सवाल बना लो, ठीक है। रेलवे में तो वो बुक में अच्छा से दिया है ना। हे भगवान, मेरा पैर पूरा ठंडा हो गया है, अगर मैं गिर जाऊं ना मेरे पैर में ऐसे घसना तुम लोग। सर्दी लग गया यार बहुत खतरनाक, नाक से ना टैप की तरह टप टप पानी चू रहा है, बहुत खतरनाक सर्दी लग गया था। चलो देखो 21 नंबर, अगर आज तुम लोग नहीं आते ना बहुत पीट देता मैं तुमको।
मेरा पता है, मेरा जब मैं निकल रहा था ना, नाक से पानी गिर रहा था, मैं सोचा कि रुमाल लूँ कि नहीं लूँगा, मैं चलो ये ले लेता हूँ, ऐसे कर लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद तुम लोग नहीं आते ना, मैं सच में यही इसे करके कोनी मारता तुम लोग को। पता है मैं कुछ पहन के, मतलब जो घर में पहना था वही पहन के आ गया हूँ, अंदर में तो बस हाफ टी शर्ट है, बस वो भी हाफ है पूरा, मैं ऐसे ही जैकेट पहन के आ गया हूँ कि चलो छोड़ो पढ़ा देते हैं यार। तो बोलने का मतलब पढ़ने के लिए मैं पढ़ाने के लिए इतना सीरियस हूँ, अगर तुम लोग नहीं आए ना, ये घुसा के मारता कहाँ मेरे को नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ तुम टाइम से तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और मेरा कोई इच्छा नहीं है, नहीं तो मैं आराम से टानता हूँ, मेरे क्या है, फीस मिलते रहता है, उसमें नुकसान तो ही ना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ टाइम से सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, तुम लोग की छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। चलो देखो क्वेश्चन देखो एक बार। ये तो क्वेश्चन और छोटा है, वाह। जिस क्वेश्चन जो जितना छोटा उसको उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। हल्का सा दिमाग लगाओ। अभी क्वेश्चन भी नहीं लेना था मैं, फिर क्वेश्चन जाके बनाया हूं पहले, उसके बाद आया हूं। पता है इतना गुस्सा आता ना मेरे को, उठा के पटकता मैं। वो मिंटू काहे नहीं आया, उसको भी डर लग रहा है मोटके को, हैं? अब देखो कोई अगर डर के नहीं आएगा, ये टॉपिक पढ़ने के बाद कांग्रीगेंसी का सवाल दिख रहा है कि नहीं, मुंह से बन रहा है कि नहीं एकदम देख के, कोई अगर नहीं आएगा डर के, मैं तो आस्था को ही बोल रहा हूं, अगर हो सके, अगर पढ़ाई हो चुका है, एक बार वो ज्योमेट्री देख ले, भले वीडियो देख ले, क्योंकि क्या होगा ना, इससे 2-3 सवाल अगर आएगा तो लड़ जाएगा। जीडी में तो मैं सोच रहा हूँ आसान सवाल ही आएगा, ज्योमेट्री का सवाल ऐसा होता है ना कि देख के मार दोगे, उसमें दिमाग लाना ही नहीं है। इसलिए बोल रहा छोड़ना मत कोई टॉपिक। अगर मुझसे भी कोई टॉपिक छूट जा रहा है, मेरे को बताना, सर ये पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा, भले उससे आधा मार्क्स आता हो, आधा मार्क्स 1 मार्क्स आता हो, 1 मार्क्स 3 मार्क्स आता हो। ला 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 ला। हो ही। ला 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 ला। हो। कुछ नहीं लग रहा, टेढ़ नहीं लग रहा था। ये सबसे खतरनाक सवाल है। ओए 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 ओए, ऐसा आवाज आ रहा है ना अंदर से? क्या अच्छा नहीं लग रहा क्या? ज्योमेट्री बेकार टॉपिक बिलाक मोए मोक भालना लगे, मैं एटू एरी दीम। अच्छा देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। हमें ये एंगल निकालना है ना, ये एंगल निकालना है ना। जब ये एंगल निकालना है, मेरे को तो और कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ एक एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। देखो 2 ऑप्शन है मेरे पास। क्या ऑप्शन है देखो, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं मेरे पास। ला 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 लो लो, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड। मैंने क्या बताया था, एंगल एंगल साइड ना। हाँ बताओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? मेरे दिमाग में आ गया है, AED और AFB के चेक करेंगे। एक चीज देखो, ट्रायंगल में एक चीज सुविधा है, क्या पता है? ये 90 है,
ये सब 90 है। तो तुम लोग को बस ये स्क्वायर या जो भी बताया, इसको कहाँ बताया, स्क्वायर बताया ना, तो ऑलरेडी ये सब पता है कि ये मेरा जो भी है। अब बताइए कैसे बनाएंगे, करिए, कल के बताइए। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ये खाली ये सोचो कि ट्रायंगल कौन सा बनाना चाहिए। सॉस ला ला लो लो लो। मैं एक हिंट दे सकता हूं ऐसे कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बनाओ। ठीक है, मैं थोड़ा तुम्हारा कॉपी में कुछ एक देखना चाहता हूँ, कुछ एक हाथ पाँव मारो, फिर मैं बताऊंगा। तुम मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ एक और, जैसे हम लोग एक्स्ट्रापोलेटेड बनाते थे ना, वैसा कुछ एक बनाना पड़ेगा। मैं इतना बता रहा हूँ, एक ट्राई करो थोड़ा, मैं फिर बताऊंगा। अगर मैं हर बार बताता हूँ तो फिर खुलेगा नहीं दिमाग। कुछ एक बाहर निकाल करके कुछ एक ट्राई करो। देखो मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ तुमको, मैं एक बात बता रहा हूँ। देखो अगर मैं इधर से देख लूँ तो ये ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये एंगल है। अगर ये साइड बराबर कर दे तो भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं ऐसे बोला सास। अगर ये होता है तो ये ट्रायंगल को एक्स्ट्रापोलेट कर दे यहाँ पे तो भी हो सकता है। दो ऑप्शन है। देखो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक चीज़, मैं अभी बताऊंगा नहीं पूरा। देखो मान लो मैं ऐसे कुछ बना दिया, ये एफ बना दिया, नहीं एफ नहीं, ये कुछ एक बोलो, एल बना दिया, ठीक है, दाल, ठीक है चलो। अब देखो ये अगर ट्रायंगल दिखा तो 90, ये साइड कॉमन, ये दोनों साइड में ऐसा बना दिया कि दोनों साइड बराबर है। क्या इससे कम होगा क्या? ये देख लो। अगर नहीं तो ये ट्रायंगल इससे कम हो गया, एक बार देख लो, कोई एक दोनों में से हो जाएगा। एग्जाम में ये बना के देगा तुमको, मैं सच्ची बता रहा हूँ। एक बार ये ऐसे बनेगा, ऐसे देखो, एक बार देखो, दाल भात आलू सिद्धो। बन रहा है।
नहीं बन रहा है, तोड़ दें इसको। चलो छोड़ो, देखो मैं एक बात बता रहा हूं, ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट, इससे डिफिकल्ट सवाल नहीं आ सकता है, इस लेवल का आ सकता है। देखो मेरी बात समझो, तुम लोग हर चीज सोच रहे हो, ये नहीं सोच रहे कि ये 70 क्यों दिया है, ये 70 क्यों दिया, कुछ तो काम होगा, कुछ तो काम होगा। चलो देखते हैं एक बार, ये 70 है, 90 है, तो ये कितना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो मेरे पास, देखो ये एंगल मेरे को पता है, अगर मैं कुछ ट्रायंगल देखो तो ये साइड कॉमन हुआ, एंगल साइड, और अगर कुछ ऐसा देखे साइड, साइड एंगल साइड, साथ बन सकता है, एंगल साइड साइड तो नहीं हो सकता है। अगर ये मान लो बी है, तो यही लंबाई का कुछ एक बना दो ऐसा बी, है ना, जिसमें क्या हो, ये एंगल 45 हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बना सकते हैं ना। ये एक्स्ट्रा करके ये साइड जो था बराबर कर दिया, एंगल बराबर हो, ये साइड तो कॉमन है, कोई दिक्कत है। तब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं बोल रहा हूं लाड़, वाह, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, फाड़ नहीं नहीं, FAE, अच्छा लाड़ नहीं, LAE, अच्छा अच्छा स्मार्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अच्छा, अब देखो मैं बोल रहा हूं ये 45 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत एक चीज ध्यान से चीज देखो, मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रायंगल मेरा इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब ये बी है, ये दोनों साइड समान है, इसका लेंथ समान होगा, ठीक है। ये एक्स किसके बराबर होगा बताओ, देखो ये क्या है, एंगल AEF है ना, AEF यही है ना, तो क्या AEF है, सॉरी AEF, AEL हो गया, AEL ये वाला एंगल होगा, है कि नहीं, ये दो एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, बात समझ गए कि नहीं। चलिए अब मैं बोल रहा हूं सर इसको कैसे करें, तो मैं बहुत ध्यान से देखना एक चीज, देखो ये एक स्क्वायर है, सारा साइड बराबर है ना, सारा साइड बराबर है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, और अब देखो ये साइड जो बी है, ये भी साइड बी है, बहुत ध्यान से देखना, मैं अगर इसको काट के लेके आऊं तो ये वाला पार्ट यहां बैठ जाएगा, ये तो 90 डिग्री है ही, और ये बी है कि नहीं, है कि नहीं, तो डिट्टो रिप्लिका है, मतलब ये भी कंग्रुएंट है। अगर ये कंग्रुएंट है तो ये एंगल कितना होगा 20, ये एंगल कितना होगा 70, अगर ये 20 हो गया तो ये कितना होगा 25, ठीक है, ये हो गया 70, ये हो गया 45, तो ये कितना होगा 80, 80 में 35, 35 कितना होगा 65 ना, 65 होगा, ये 65 तो ये कितना होगा 65, समझे, कुछ दिक्कत है बताओ, दिखा नहीं, क्या नहीं दिखा, कवर हो गया था बहुत, कहाँ से नहीं दिखा बेटा, कहाँ से नहीं, वो FAE के बाद ही, ठीक है, तो पहले बोलेगा ना, पहले बोल नहीं दिख रहा है, पहले बोल दो। देखो ये जब हो गया तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा, ये एंगल सॉरी हमने निकालना क्या है, ये एंगल निकालना ना, AEF तो क्या होगा AEL के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसको निकालना, चलो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये जो एक्स्ट्रापोलेट की ये ट्रायंगल AEL और AEF तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन साथ में क्या दे रही है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। देखो कैसे, देखो मैं अगर इसको काट के इधर लगा तो देखो चिपक जा रहा है, कैसे देखो, देखो इसका साइड्स तो बराबर है, सबका स्क्वायर साइड्स बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, ये भी बराबर है ना, और साथ में हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, डिट्टो एकदम एग्जैक्ट रिप्लिका है, तो यहाँ पे ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये तो 90 है ही, ये 70 है तो 70 हुआ, अगर ये 70 हुआ, ये 20 हुआ, ये 25, ये तो पहले से 45 था, 70 45 तो ये होगा 65, ये 65 तो ये 65, ठीक है। देखो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का कर लिए हैं, इसके बाद कोई छोड़ के आए तो तुम्हारा कर्म फल, ठीक है। आओ हम लोग अभी थोड़ा क्वाड्रिलेटरल देखते हैं जल्दी से। जो मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा हूं ना, इससे एक भी सवाल अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये लोग पूछता है
पूछ सकता है क्योंकि बहुत आसान है ये, ठीक है, बहुत आसान है। मिटा दें, मिटा दें। जो पढ़ाने वाला अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। मैं डिफिकल्ट पार्ट पढ़ा ही नहीं रहा हूं, जो एरिया ये लोग पूछता नहीं है। मैं देखा हूं एरिया अभी तक खाली सर्कल में पूछ रहा है, ट्राइंगल में नहीं पूछा है, और पैरेललोग्राम में भी एरिया नहीं पूछ रहा है, तो मैं एरिया नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। खाली सर्कल में मैं एरिया पढ़ाऊंगा। बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को देखना है, ठीक है। मैं लिमिटेड पढ़ा रहा हूं क्योंकि लिमिटेड में ही तुम लोग का आउटबर्स्ट हो जा रहा है। सवाल अच्छा है ना? थैंक यू बोलो एक बार। ऐसे बोलोगे तो मैं अगला नहीं पढ़ाऊंगा, अच्छे से बोलो। क्या बोला भाई? ओह, प्यार से बोला ना? नहीं बोला? ये तो प्यार से नहीं लगा था हमें। तू पढ़ाता है कि नहीं? ज्यादा करेगा एब्सेंट हो जाऊंगा मैं। अच्छा देखो, अभी पैरेललोग्राम क्या है? कोई भी रीजन जो 4 साइड से इनक्लोज्ड है, वो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड, चार। अब क्या है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सर्कल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। नहीं है इसमें 4 साइड है क्या? तो हम बोले जो भी चीज में 4 साइड है वो क्वाड्रिलेटरल है। कुछ भी बना दो, मेरा घर ऐसा होगा, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना? जिसका भी 4 साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल है। अब बहुत ध्यान से देखो, एक चीज बहुत ध्यान से देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? मैं इसके बीच में ऐसे कर सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ बोल के देख लो, बस दिक्कत तो नहीं है। अभी क्या हो, 2 ट्रायंगल हो गया ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें कितना ट्रायंगल गुजरा है? 2। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा? लिख लो। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा? तो मैं इसमें एरिया नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बस इतना याद रखना। हो गया? ध्यान से सुनो अभी जो बता रहा हूं। एक लाइन लिख के रखो, जब ऐसा सवाल आएगा, अभी तो नहीं है तब मैं बता दूंगा उसको। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऐसे करके एक मार्क करके रखो। एक्सटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल समझते हो ना? सारे का अगर एक्सटीरियर एंगल देखा जाए तो 360 होता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर का ही देख लो, अगर अंदर 90 है तो बाहर भी 90 होगा। 90 करके 4 क्या होता है? 360। रेक्टेंगल का देख लो तो सबका 360 होता है। अभी लगेगा नहीं, बस ऐसे इन्फॉर्मेशन एक लिख दिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, मैं बहुत सिलेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई काहे कीजिए मत करना, और जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना, इससे सारा जितना मैं बता रहा हूँ उससे बन जाएगा सवाल। इतना तुम लोग को पूछता भी नहीं है जितना पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसे बना दे रहा हूं, और उसका डायगोनल है, ठीक है। इधर देखो बेटा, मोबाइल बाद में देख लेना, इधर देखो, और ये इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। रेलवे का सिलेबस मैंने देखा है, रेलवे सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड ज्योमेट्री सवाल पूछता है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी से ही सवाल पूछेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं दे रहा है। अब मैक्सिमम को एग्जाम नहीं देता है, खाली
एसएससी का एग्जाम में क्या होता है, एरिया एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग रेलवे बेस्ड कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है। तो अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटल है, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक लाइन लिख लो नीचे, इफ द डायगोनल्स of a quadrilateral intersect at 90 degrees, बहुत आराम लग रहा है यार, मेरा पाँव इतना ठंडा क्यों होता है, ये जमीन ठंडा है मैं ठंडा हूं। If the diagonals intersect at of a quadrilateral intersect at 90 degrees, then the sum of squares of opposite sides, square of opposite sides are equal। ठीक है, हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो इधर, इस पॉइंट को मान लो मैंने बोला O, ठीक है, ये तुम सबको पता होना चाहिए, मैंने बार बार बता दिया है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर ये राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो रहता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम है। मैं इस पे लगे तो कुछ क्वेश्चन मेरे मैं बनाऊंगा, ये याद रखना। याद है ना सबको, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का ऑपोजिट जो रहता है इसका स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर का सम होता है, ठीक है, ये तो मैंने बताया था। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ 90 डिग्री ऐसा फॉर्म हुआ, इसके ऑपोजिट में ये है ना, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, ये इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम होगा ना, इक्वल टू क्या होगा, फिर बोले दिखेगा नहीं, दिखा नहीं, ये क्या होगा, ए ओ का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ये वाला भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले देख लो, ठीक है, बाद में छापना तुम लोग। बी ओ का होल स्क्वायर प्लस सी ओ का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इस वाले में क्या लिख सकते हैं, देखो, सी डी का होल स्क्वायर क्या होगा, सी ओ का होल स्क्वायर प्लस डी ओ का होल स्क्वायर, और लास्ट वाले में ए डी का होल स्क्वायर क्या होगा, डी ओ का होल स्क्वायर और ए ओ का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक चीज़ देखो इधर, इस वाले में क्या है, ए ओ बी ओ है, ठीक है, ए ओ है, बी ओ है, और यहाँ सी ओ, ये डी ओ, देखो ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, मतलब ये दोनों को जोड़ दिया जाए और ये दोनों को जोड़ दिया तो बराबर होगा कि नहीं होगा, देखो तो क्या होगा, देखो ए बी होल स्क्वायर प्लस सी डी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बी सी होल स्क्वायर प्लस ए डी होल स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होगा, इधर देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। कब, जब डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यही मैंने लिखवा है, ये छाप लो। इसके बाद और कुछ बताऊंगा मैं, एरिया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अगर एरिया का एक भी सवाल दिखा रेलवे में मेरे को बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। एरिया का अगर सवाल दिखा बता देना, मुझे खाली सर्कल का एरिया दिखा है। हो गया, छापना हो गया, हो गया सबका। थैंक यू जो लोग नहीं बोले। मैं थोड़ा गर्म करता हूँ। तुम लोगों को भी ठंडा लग रहा है क्या, मतलब मेरा तबीयत खराब है क्या, क्या मैं मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ क्या, है नहीं ना, ओके, नहीं मरने वाला तो मेरे को बता दो पहले प्लीज, पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। एक्चुअली सर्दी लगा है, सर्दी में सबसे अच्छा उपाय है अपने आप को गर्म रखा जाए। मैं हालत ऐसा का था, नाक से टप टप पानी चूरा था एकदम पूरा। हो गया, लिखना हो गया सच्ची, कोई ना बोलो ना प्लीज, लिखना होगा नहीं, लिखेगा, देखो
बेटा लिखो, आराम से लिखो, मैं ठीक है। अब देखो, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अब देखो एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, वो बहुत ध्यान से सुनना। एक प्रॉपर्टी हम लोग सवाल बनाते बनाते निकाल लेंगे, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखना इस चीज। अच्छा एक मेरे बात बताओ, मेरे एक बात बताओ, क्या गंगाधरी शक्तिमान है क्या? क्या गंगाधरी शक्तिमान है क्या? होगा, वो मेरे को क्या फर्क होता है। देखो अच्छा इसके अंदर मैं अगर सर्कल बना दूं, ये टच हुआ क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम भी नहीं बता सकते, ठीक है। किसी किसी केस में हो सकता है, अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो, ठीक है, कोई ऐसा हो तो हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा केस बोल रहा हूं जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में मैं एक सर्कल बना दूं। ये एक स्पेशल केस है, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो निपट जाओगे। इसके अंदर मैं अगर कोई सर्कल बना दूं, ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग लग रहा है ना बोरिंग लग रहा है, ये बताओ, झूठ मत बोलना, बस इंटरेस्टिंग लग रहा है ना बोरिंग लग रहा है? बोल बोल, तू बोल साले, तू तो बोल रहा है सर कैसे जॉब दिला दे, भले लकड़ी तोड़ने का हो गया ना हो, बस सर उसके बाद मैं कसम खा रहा हूँ फिर बोई खाता आमी धोरबोना। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, सवाल बनाना अच्छा लगता है मुझे। जो भी देखो, जब कोई सर्कल ऐसे टच कर रहा है, चारों साइड को टच करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा ना? सर्कल को चारों साइड में टच करना पड़ेगा। तब क्या होता है, जब भी ऐसा सर्कल टच करता है चारों साइड को, तो एक केस हमेशा चीज़ याद रखना कि ये बराबर है, ये जहाँ पे टच किया ना, ये पॉइंट मान लो ये है P Q, ये क्या है चल रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये बराबर ये 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 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज लिखना पड़ेगा, हाँ 1 2 3 4, देखो एक चीज देखो, अगर मैं ये साइड लूं, इसको मैं मान लेता हूं x, ये x, ये y, बस समझाने के लिए कर रहा हूं, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ये y, सॉरी z, और ये t, ठीक है। तो मेरा AB क्या हो गया, देखो AB बराबर क्या हो गया, x प्लस जेड हुआ ना। बस इसका कंक्लूजन याद रखना जरूरी है, मैं डिराइवेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। AD क्या हो गया, x प्लस वाई, DC क्या हो गया, y प्लस टी, और BC क्या हो गया, z प्लस टी। यही तो हुआ, यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या? AD क्या है, x वाई, और इधर क्या है, x प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, y z, ठीक है, t, और ठीक है, ए बी प्लस बी, ए बी प्लस सी डी, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को डेरिवेशन में क्या करना था, 2x x और t, ठीक, a प्लस ए बी, चलो ठीक है। मैं एक और बात बताता हूँ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है इस बात।
जब ये इंटरसेक्ट भी करेगा ना, ये सेंटर पॉइंट पे करता है, तो ये बराबर भी ये होगा, z बराबर t हो जाएगा, z बराबर t हो जाता है, ठीक है। इन दैट केस क्या होता है, जब z बराबर t हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ अपोजिट साइड। देखो जब z बराबर t हो गया, z बराबर t हो गया तो सम ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, देखो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है। ये कब होगा, जैसे जब ये क्या होता है, जब सर्कल जब इंटरसेक्ट करता है, चारों को टच करता है, तो ये सेंटर पॉइंट पे जब टच किया तो इक्वल डिवाइड किया, तो ये बराबर t बराबर YB हो गया। तो क्या होता है, ये सम ऑफ ऑपोजिट साइड जो होगा AB प्लस CD वो क्या हो जाएगा, AD प्लस BC, ठीक है। ये फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है। मैं बाकी सब लिखाया नहीं, इतना डेरिवेशन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, मतलब जब एक सर्कल एक क्वाड्रेंट का हर एक साइड को टच कर रहा है तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल्स टू इक्वल, ठीक है। ये कंक्लूजन है, ये थ्योरम है, हम लोग को प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं फिर पुट करूँगा, मैं नहीं करूँगा उतना, ठीक है। तुम लोग देख लो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक ट्रायंगल का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हो गया, ये पहला कंक्लूजन है, ठीक है। इसके बाद एक और कंक्लूजन है, हो गया, हो गया, लिखना हो गया। अच्छा देखो, अब एक और चीज ध्यान देखो, मान लो ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर होगा यहां से, मैं डिराइवेशन पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। जब उसके सेंटर को हम लोग ऐसे टच करेंगे हर एक पॉइंट से, तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड का एंगल का सम क्या होगा, इन दोनों का सम के बराबर होगा। तो क्या होगा, एंगल AOD प्लस एंगल, नीचे लिखता हूं, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा, एंगल AOB प्लस एंगल DOC। जैसे देखो ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है, वैसे ऑपोजिट साइड का एंगल का सम भी बराबर होता है, ठीक है। बस यही इसका कंक्लूजन है। अब तो कुछ नहीं, अब बस सवाल है, कुछ सवाल है जी, कुछ ना है अब। ओ पाशा, ओ मुझे ठंडी लगी है, ठंडी में क्या करना चाहिए बताओ, ठंड में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोना चाहिए। नहीं, सोने से नहीं, क्या सोने से बॉडी और ठंडा हो जाता है, पता है तुमको, कंबल लेके सोना। नहीं फिर भी हाँ, नहीं पता है, सोने से बॉडी और ठंडा होता है, चाहे कंबल लेके सो, तुम नंगा सो, बेनंगा सो, बिना नहाए सो, कैसे भी सो, ठंडा, बॉडी ठंडा हो जाता है। बॉडी का जब एक्शन बढ़ जाता है तो बॉडी गर्म होता है। एक्सरसाइज करना चाहिए थोड़ा, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ ना आजकल, इसीलिए मैं इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बॉडी जितना मूव करेगा ना उतना बॉडी गर्म रहता है। क्या हुआ, बोल लो अरे बोल लो यार, ये क्या है, इतना चिंता नहीं, ठीक है। ये सवाल देखो, 1 नंबर सवाल देखो, क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल दिया है, ठीक है, 120, 70, 60, चौथा पूछ रहा है, आराम से बता देंगे ना, हरामखोर अंगूठा खा ले तू। देखो अब इसको कैसे, देखो तुम लोग तीनों जोड़ने जाओगे, मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं बोल रहा हूं क्वाड्रिलेटरल किससे बना होता है, 2 ट्रायंगल से। तो देखो 120 प्लस 60 एक ट्रायंगल हट गया, बाद बाकी फिर 70 बचा, दूसरा ट्रायंगल में कितना बचा है, लेकिन तुम लोग क्या करते हैं इसको, 120 प्लस 70 190, 190 प्लस 60 250, अभी 360 में से माइनस करेंगे, माँ काली कलकत्ते वाली, मर जा तुम लोग। मैं इसलिए बताया ना कि क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाया, 2 ट्रायंगल से, तुम ऐसे सोचो ना, है ना, तुम लोग स्थान क्या है कि एग्जाम में नहीं निकालना है हमको, ऐसा कुछ करना कि ठीक है। दूसरा नंबर देखो एंगल। अब देखो मेरा बात सुनो, जो कि ये लोग आसान सवाल पूछता है, ये सब सवाल आने का बहुत चांसेस है। दूसरा नंबर देखो,
बोल रहा है एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1 2 3 4, ठीक है। तो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। अच्छा 4 3 2 1 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 बराबर कितना हुआ, 10 बराबर कितना होगा, 360 होगा, है ना। अच्छा आंसर देखो सब पाई के फॉर्म में दिया है। हम 90 को क्या लिखते हैं पाई के फॉर्म में, ये तो याद रखना पड़ेगा, हाँ पाई बाई 2। 180 को क्या लिखते हैं, 90 का डबल मतलब पाई। तो 360 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे, है ना। जैसे 90 है पाई बाई 2, 90 का दुगुना है 180, तो उसको लिखते हैं पाई बाई 2 इंटू 2 मतलब पाई। अब 180 का दुगुना है 360, तो क्या लिखें 2 पाई। कोई दिक्कत है। तो मैं बोल रहा हूं यहां क्या दिखा है, 4 3 2 1 का रेशियो में है ना, तो 4 3 2 1 मतलब कितना हुआ 10। 10 देखो 1 2 3 4, 10 बराबर कितना 2 पाई, है ना। हमें निकालना क्या है, बोला सर जी बड़ा और छोटा में डिफरेंस कितना, सबसे बड़ा क्या है 4, सबसे छोटा क्या है 1, तो निकालना क्या है 3। मैं बोला सर 1 बराबर होगा सर पाई बाई 5, तो 3 बराबर होगा 3 पाई बाई 5। समझ में आया ना कि नहीं आया। अब बताओ ये सब सवाल पूछ रहा है, कोई ज्योमेट्री छोड़ के चल जाए, इसमें कुछ है। जो लोग छोड़ के जा रहा है वो लोग क्या है बताओ, क्या है, पापी, महापापी। एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। डर के सोचो ये ज्योमेट्री तुम लोग डर लग रहा था ना पहले ज्योमेट्री से, अभी डर लग रहा है, लगता है कि नहीं लगता, नहीं लगता है, थोड़ा लगता है। क्यों, तुम क्लास छोड़ा है ना, क्लास छोड़ेगा तो डर लगेगा, अगर क्लास नहीं छोड़े तो डर नहीं लगेगा। देखो फर्स्ट क्लास हम कितना आसानी से पढ़ाए, तुम बूम बाम करके पढ़ाए, है कि नहीं दिमान। डर लग रहा है, डर नहीं लगना चाहिए। अगर डर लग रहा है तो मैं हूं ना, मेरे साथ आकर बनाना है सवाल। तुमको कभी भी कोई डाउट होता है तुम इसको भेज दो, मेरे को भेज देगा, हम तुमको बता देंगे, ठीक है। कभी तुम लोग कोई डाउट हो जाए, हरामखोर तुम लोग तो पहले आएगा नहीं, क्लास के पहले आ जाए मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जितना सवाल लगाना लगाओ, ठीक है। 3 नंबर देखो, देखो बहुत अच्छा सवाल। 3 नंबर देखो, ये तुम लोग से बनेगा, बस सवाल पढ़ लो। ये एक थ्योरम है, ये एक रूल है जो हम लोग आज देख लेंगे, ठीक है। एक बार देख लो इसको, हो गया, देख लिए सवाल, देख लिए। आओ इसको बनाते हैं। तोड़ दो मेरा घर। थैंक यू नहीं, बोतलवा उठा के मारो मुटकी को 2 गो। बंद कराने का यही तरीका है। अच्छा जब मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, मेरे तरफ ही देखो, देखो ये देखो, बहुत ध्यान से देखना। देखो डायग्राम बन गया ना, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुना। ये स्पेसिफिक केस है, जब एक पैरेललोग्राम है उसमें क्या कर रहा है,
दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर समझ में आ रहा ना, क्या है एंगल बाइसेक्टर? हाँ, जो एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। ये दोनों जाके ओ पे मिले, तो इस केस में एंगल ए ओ बी इन टर्म्स ऑफ सी और डी क्या होगा, यही वो बोल रहा है। देखो वो बोल रहा है कि सर जी एंगल ए ओ बी जो है ना, इन टर्म्स ऑफ एंगल सी और डी क्या वैल्यू होगा, यही तो पूछ रहा है। देख लो, ये देखो बकलोली को भी तो समझ में नहीं आया। पढ़ लो, तुम शादी में जाओगे ऐसे तो कैसे होगा तुम्हारा, कर लो तुम एक बार कर लो। तो क्वेश्चन बनाने के बोले क्या बना दिए, माय गॉड। देख लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर जी ऐसा ऐसा बाइसेक्टर है, एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी देखो क्या है। अब उसका आंसर ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, सी डी के वैल्यू में दिया है सब, है ठीक है। वही सी डी बी डी बुर्जी दिया है ना, बुर्जी बुर्जी दिया है ना भाई, हम वही बता दें, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा मैं बोल रहा हूँ जब ऐसा दे दिया हमको बोले इन टर्म्स ऑफ अदर एंगल्स बताइए, यही तो बोल रहा है। चलिए अगर ये मैं बोल दिया इक्वल है तो ये अल्फा अल्फा हो जाएगा, ये बीटा बीटा, तो ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, देखो अगर ये एंगल ए ओ डी ऐसा हुआ, ए ओ बी है ना, कुछ मोबाइल कहाँ गया मेरा, तुम क्यों ले हुए, तुम्हारा मोबाइल नहीं है, गरीब आदमी, मेरा पेन ले लिया। अच्छा देखो, हाँ अच्छा सॉरी से याद है, वो बच्चा कहाँ गया, वो बच्चा कहाँ गया, वो नहीं आ रहा है, हैं मर गया। ओ हाँ हाँ, अच्छा जीडी का कुछ आया है क्या, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन निकला है क्या? फरवरी में एग्ज़ाम है ना, कब 6 फरवरी से 23 फरवरी से, अच्छा अभी छोड़ दिया। उसका मैथ्स लेकिन बहुत कमज़ोर है यार, मैथ्स बहुत कमज़ोर है उसका। इधर देखो, पढ़ना चाहिए। देखो इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, एंगल ए ओ बी क्या है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत है। अच्छा मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं क्या कह दिया, इसको लिखा 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत है, ऊपर नीचे बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो डिवाइड कर दिया, ये क्या होगा 180, ये अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360। अब 2 अल्फा क्या है, ये 2 बीटा क्या है, ये 360 में से 2 अल्फा 2 बीटा माइनस करें तो क्या बचेगा, एंगल सी एंगल डी, यही तो बचेगा। देखो 360 में से मैं 2 अल्फा 2 बीटा माइनस कर दूं, 2 अल्फा 2 बीटा, तो क्या बचेगा, यही दोनों बचेगा। तो मैं ऊपर में क्या लिख सकता हूं, एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2। याद रखना जब भी ऐसा हो कि कोई क्वाड्रिलेटरल हो, उसका एंगल बाइसेक्टर मीट करे कोई पॉइंट पे, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये दोनों का सम का हाफ होगा, हमेशा याद रखना, ये हमेशा होगा। ये एक थ्योरम ही है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछेगा। और मैं आपको तुमको इसका ब्यूटी दिखाता हूँ, इस सवाल कैसा पूछा है ना, तुमको इसका ब्यूटी दिखाऊंगा मैं अभी। मेरे को ना ये एक पैड चाहिए, समझे, वो जो मैं यहाँ ड्राइंग करूँ वहाँ पे आ जाए ना, आराम से मैं सेक कैसा पढ़ाऊँगा। क्या बोल रहा है, ऑर्डर करने को बोल, उसका दाम बहुत ज़्यादा है ना मेरे को, लेकिन उसमें बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में। क्यों, मैं गर्मी का टाइम में क्या उछलता हूँ मैं क्या टीना पे चढ़ के पढ़ाता हूँ साले, पंखा के बैठ के पढ़ाऊँगा। तुम ज़्यादा पी लेता है क्या सोचा। अब देखो, अब ये सवाल का ब्यूटी देखो, इस सवाल को पढ़ने के बाद अब जो सवाल आता है, ये सारा सवाल प्रीवियस एग्जाम का है, अब डायरेक्ट आदमी बना देगा। देखो 4 नंबर सवाल देखो, बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसमें क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और बी, ए और बी का बाइसेक्टर हो गया बेटा, तुम्हारा लिखना हो गया, पकड़ करता रहता है, जल्दी लिखो। अब क्वेश्चन देख, पहले क्वेश्चन देखो, झिंगुर फिर लिख रही हो गया। अब सुनो पहले, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल ए और बी का बाइसेक्टर है, मिला ओ पे, ठीक है। तो बोल रहा है एओबी मतलब ऐसे बना फिर से, ठीक है। तो क्या होगा, एओबी का वैल्यू क्या होगा, ऊपर दोनों का सम डिवाइड बाई 2। बोल दिया देखो एंगल सी और एंगल डी क्या होगा, अरे एओबी का वैल्यू क्या है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2,
तो उन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, AOB इंटू 2, हुआ कि नहीं होगा? देखो AOB बराबर क्या है, एंगल C प्लस एंगल D बाई 2, तो एंगल C प्लस एंगल D क्या होगा, AOB इंटू 2। AOB कितना है 64, आंसर क्या होगा 128। बताओ कुछ है इसमें? ये चीज जिसको पता है डायरेक्ट मारेगा। अब मैं तुमको दिखा रहा हूं इस पे कितना सवाल आता है। बाबू समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? स्कीमो तुमको समझ में आया? ठीक है, नहीं होता ना, हम पढ़े थे वो जो, अच्छा कहीं एक ये लोग टापू में वो लोग वैसा पढ़ता ना, वो क्या बनाता है उसको, बर्फ का घर बनाता है ना से, वो गूगली नहीं बोलते, इग्लू बनाता है। हाँ अच्छा एक बात में तो मैं सोचता ना, बर्फ का घर में बर्फ ही बना के रह रहा है, कैसे गर्मी लग रहा होगा, लेकिन हवा से बचता है ना, उसके स्कीमो जैसा लग रही थी ना, इसलिए बोले तुमको स्कीमो। ठीक है, ये तुम्हारा मोटू पतलू आ गया। अच्छा देखो इधर, देखो ध्यान से देखो, 5 नंबर सवाल देखो, 5 नंबर सवाल देखो, बहुत आसान सवाल। देखो ये सब सवाल पूछ रहा है और एग्जाम में पूछेगा, लिख रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। रेलवे अगर पूछना यही सब सवाल पूछेगा और तुम लोग छोड़ के आता है ये सब सवाल। ध्यान से देखो 5 नंबर सवाल देखो, कौन है ये? और मुझे लगा भूत। 5 नंबर देखो, देखो क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्या है? सब लोग बोलो ABCD। थैंक यू। ABC का ड्राइंग ये लोग दे दिया, मैं फिर क्यों इसको बचाना हूं भाई, बाद में मिलते हैं। ठीक है, ABCD ज्योमेट्री इतना आसान बना दिया तुम लोगों के लिए, फिर भी तुम लोग पढ़ना नहीं जाता। बताओ अच्छा बहुत ध्यान से देखो, देखो क्या बोल रहा है, सर जी ये जब मैं चारों को जोड़ दूंगा ना, आप थोड़ा बताइए ना क्या होगा प्लीज। मैं बोला ठीक है बेटा बता देंगे, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यही तो पूछ रहा है ना, यही तो पूछ रहा है ना। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं CD और BC को देखूं, ये दोनों का सम इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? हम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा था, 2 साइड का सम हमेशा तीसरे वाले से बड़ा होगा, ये हम लोग को पढ़ा था। जो भूल गया ना उसका मूछ बना दूंगा मैं नाक पे। तो देखो क्या होगा, इससे हम लिख सकते हैं सर जी BC प्लस CD, ये क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा BD। कोई दिक्कत? सेम चीज उधर भी लिख सकता हूं दूसरा ट्रायंगल के लिए, AB प्लस DA ग्रेटर देन क्या होगा BD। कोई दिक्कत है? दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर किस, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा 2BD। यही आंसर है। बताइए मुश्किल है? अब ये सवाल छोड़ते हो कि नहीं, सच्ची बताओ, छोड़ते हो कि नहीं? छोड़ू मल, जल्दी छाप लो इसको। की बोल चीज तुम्हें? भारत का बच्चा बच्चा जो मजा लग रहा है, मेरे को सर्दी लग गया यार। क्या करने से ठीक हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। सरसों का तेल देने से। मैं माथा में दिया था। सोने से पहले। अबे मर गया तो अच्छा हो जाता है। कैसे विश्वास करें तुम पे? कहीं तुम चाहती हो कि तुमको एक दिन का छुट्टी के लिए कहीं तुम मेरा सुहा कर दो। तुम सोची होगी संडे तो है ही, 26 तारीख ये, एक और ट्यूसडे भी मेरे को चाहिए था। तो मैं क्या करती हूँ, सर को निपटा देती हूँ। नहीं ये सही है, मैं होता है, मुझे पता है। एक्चुअली सरसों क्या होता है, वो कफ के साथ मिल के, लेकिन भूल जाता हूँ मैं। सर में तेल लगाया था मैं, फिर नाक में डालना भूल गया, आज डालूंगा। आए ये बच्ची ईमानदार है, ये चाहती है मैं ठीक हूँ। तुम लोग कोई नहीं बता मेरे को, पापी पीपो। सवाल नंबर कितना करना है मेरे को? 6 ना? अच्छा बहुत ध्यान से देखिए, अब तो कुछ करना ही नहीं यार, मेरे को उठना ही नहीं चाहिए था। इधर देखो,
बोल क्या रहा है सर जी, एक क्वाड्रेटल है ABCD, उसमें A प्लस C क्या है 2 एंगल B प्लस D, ठीक है, और एंगल A बराबर 50, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? कुछ नहीं है इसमें। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्वाड्रेटल है, ठीक है, ठीक है, इसका 4 साइड तो है ना, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल A, एंगल C, एंगल B प्लस एंगल D, स्टार नहीं है, ये क्या 360 होता है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, मैं आपको बहुत प्यार से कुछ बताना चाहता हूँ, हाँ बोलना भाई। एंगल A प्लस एंगल C, ये जो है ना सर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये इसका दुगना है। ये क्या 2 है एंगल B प्लस एंगल D, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये है, सर जी एक बार रुक जाइए ना प्लीज़, छपोड़ो लोग, छपंतरस पपंतरस। देखो मैं बोल रहा हूँ अगर A प्लस C बराबर 1 है तो ये क्या होगा, सॉरी रुक जा, B प्लस C बराबर 1 है, हराम करो, तो ये कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। हमें यहाँ पूछा क्या है, C पूछा है ना। अगर B प्लस D बराबर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2। और देखो ये सब का सम कितना है, 360, तो 3 बराबर 360, 1 बराबर 120, 2 बराबर 240, इन दोनों का सम कितना है, 240 है। उसमें से मेरे को A का वैल्यू दे दिया है, तो C का वैल्यू कितना होगा, 240 माइनस 50, एंगल A क्या है, 50 है ना, क्या हो गया 190। बताओ मुश्किल है। भारत का बच्चा बच्चा हीटर के सामने बैठेगा, आहा मेरा सुख। 7 नंबर देखिए, ये मुश्किल था, बताओ मुश्किल था, ज्योमेट्री छोड़ना चाहिए, बताओ। इतना आसान आसान सवाल पूछता है कि नहीं। फोकट का मार्क्स है ज्योमेट्री का, इसीलिए तो कम पूछ रहा है लोग, इसीलिए कम पूछ रहा है क्योंकि ज्योमेट्री का मार्क्स ना फोकट का मार्क्स है। सब लोग बेकार में डर डर के छोड़ दे रहा है इसको। किसी को मेरा वीडियो शेयर मत कर देना, नहीं कोई देखेगा नहीं है। वो लोग जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो लोग पूरा अल्ट्रा प्रो मैक्स कैमरा लेके बैठा है एकदम, तो वो लोग का देखना। मेरे को क्वांट जो है ना, क्वांटम ना, क्या नाम है, क्वांटा क्या नाम है, यहाँ पे जो कोचिंग खुला ना, क्वेस्ट, हाँ, उसका ना ब्लैक बोर्ड बहुत पसंद है। वो लोग उसमें पढ़ाता है, बहुत अच्छा लगता है। AC लगा है उसमें, हैं, मैं फ़ोटो देखा हूँ, ये गया था वहाँ, पढ़ा के बहुत आराम मिलेगा, लेकिन बच्चा लोग को बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं कष्ट ले रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सुविधा है, बच्चा लोग भी आ जाएगा, लेकिन वो लोग बच्चा लोग से रगड़ देगा। 16 जाना 17,000 लेता है ना मैं तो कुछ देता ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेरे को उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं उठूंगा नहीं। ये क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटर है ABCD, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यहां बाइसेक्ट कौन कर रहा है, CD का हो रहा है, ठीक है, मीट कहां कर रहा है, पॉइंट E में, और क्या बोला CED, समझ में आ रहा है। पहले क्या था, AOB जो था, अब क्या हो गया CED, कितना हो गया 57। बोले सर तो अच्छा ये 57 किसके बराबर होगा, एंगल A एंगल B का सम का आधा होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूं, सर पूछ रहा है कि एंगल A अगर 47 है तो एंगल B कितना होगा। मैं बोला सर पहले चुप हो जाओ, एंगल A एंगल B का सम क्या होगा, 57 × 2 होगा कि नहीं होगा। 57 × 2 कितना होता है, ऐसे कोई सोचेगा ना आंख बंद कर मैं आंख फोड़ दूंगा। 50 का सम कितना होता है, दुगुना 100 हो गया, 7 7 14 114। ऐसे आंख बंद करके क्या सोच रहा है, पकड़ के क्या पक वही से कर रहे हो, इतना दिमाग में स्ट्रेस मत डालो। 57 देखते ही क्या 114 बोलो, क्यों 50 50 100 7 7 14 114, ठीक है, इजी कैलकुलेशन करो, मेरे साथ रहते तभी भी ये नहीं सीखा तो मर जाओ तुम लोग, ठीक है। 114 हो गया, उसमें से मेरे को A को घटाने का है ना, A को घटाने का तो मेरा B आ जाएगा। अब 47 घटाने के लिए तुम लोग फिर लिख के घटाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, हाँ मैं क्या करूं 50 घटा दूंगा, 114 है ना, 50 घटा दे, कितना बचा, हरामखोर 60 नहीं देखना चाहिए, रुक रुक मैं दिमाग में कैसे सोच रहा हूँ। 114 है तो मैं अच्छा से घटाऊंगा, 100 में से घटाऊंगा 50, कितना बचा 50, और उधर कितना बचा है 64 हो गया, लेकिन मैं 3 ज्यादा घटा दिया था,
मैं 3 बढ़ा देता हूँ 67। ऐसे आसान है ना, तुम लोग लिखेगा उतना देर में करके बैठ गए आराम से 2-3 कप चाय पी लेंगे, हर्बल टी। ठीक है कि नहीं? ऐसे सोचना चाहिए। मैं पेन छू दिया वो तो पापी है। अब देखो ध्यान से देखो, तुम लोग अगर ध्यान से देखिए तो मेरे को उठना नहीं पड़ेगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका बाइसेक्टर A एंड B, एंगल B का मीट कहां कर रहा है? O पे। ठीक है, अब बोल रहा है सर जी AOB कितना है? X है। AOB कितना है? X है। तो एंगल C और एंगल D कितना होगा? 2x होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो एंगल C और एंगल D क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां बोल रहा है सर आपको एक बात बता दूं, एंगल C जो है एंगल D से 20 बड़ा है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं सर एंगल D बताइए ना कितना होगा। तो मतलब एंगल C प्लस एंगल D कितना? 2x है कि नहीं? है ना? एंगल C एंगल D क्या है? 2x है ना? अच्छा, C अगर D से 20 बड़ा है तो मैं C को क्या लिख सकता हूं? D प्लस 20। अब क्या होगा? D प्लस 20 बराबर कितना हुआ? 2x। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ, मैं कष्ट लेके खड़ा हो जाऊंगा। नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूं। हराम को तो उठाएगा। आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरे को उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका चिंता मत करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा? 2x होगा। अब एंगल C क्या बोला? D से 20 ज्यादा है, तो मैं क्या लिखा? D तो था ही, प्लस C की जगह क्या? D प्लस 20। तो अब क्या होगा? 2D प्लस 20 बराबर 2x। 2D प्लस 20 बराबर 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, 20 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाए? 2x माइनस 20, और इधर क्या रह गया? 2D। नहीं समझ आ रहा है, मैं इसलिए चेक कर लिया, मुझे पता था तुम लोग को समझ नहीं। तुम लोग बुतेल आदमी है ना, इतना दिमाग थोड़े तुम लोग के पास है। लेकिन एक बात बताएं, अगर एग्जाम निकालना है ना, दिमाग में करना पड़ेगा। तुम लोग का दिमाग शार्प नहीं है, क्योंकि तुम लोग दिमाग बैठा के रखा है बहुत सालों से। दिमाग को जितना दौड़ाएगा उतना तेज भागेगा, उतना फास्ट जाएगा। तो मैं अगर कुछ समझा रहा हूं ना, मेरे लेवल पे आने का सोच ट्राई करो कि जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं सर के लेवल में जाऊंगा। जब मेरे लेवल में आ गए एग्जाम निकल जाएगा। मेरे लेवल में आने के बाद ही प्रैक्टिस छोड़ोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं भी अगर प्रैक्टिस नहीं करूँ मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करूँगा तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसा सोचता हूँ उतना करो। अंट संट वहाँ बेकार है, तो ABCD ना जो भी है ये सब भाड़ में जाए। एंगल C प्लस एंगल D बराबर क्या होगा? 2x होगा। इतना तो क्लियर था ना? अच्छा, बोला था कि सर एंगल C जो है D से 2 बराबर है, तो एंगल D प्लस 20 लिख सकते हैं ना? मोटकी भी हाँ बोल रहे, लेकिन समझ में नहीं आता है। 2x। ठीक है, तो 2 एंगल D क्या हो जाता है? 2x माइनस 20। अब 2 है, दोनों में से काट दो, तो एंगल D क्या हो गया? x माइनस 10। यही तो बोला था। यहाँ तक समझ में आ गया? तीसरा बोले नहीं समझ में आ रहा है, बकलो लो, देख लो। तुम लोग एक ही चीज में एक्सपर्ट है, छापने में। तुम लोग अपने आप को टाइपराइटर घोषित कर दो, समझे? ये बकलोल है। 7 और 9 एक ही क्वेश्चन हो गया, छोड़ दो उसको। 10 देखो, 10 बस नहीं बेटा, 10 10 देखो। ये बेकार सवाल है, निकल गया 10। आसान है, कहाँ निकला था? हाँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बकलोल सवाल है। बताओ, ये सब एग्जाम में पूछ रहा है। देख लिए, ड्राइंग देख लिए। अब एक चीज देखो, क्वाड्रिलेटरल का 2 एंगल दे दिया ना, 120, दूसरा क्या दिया? 106 दिया है, 105 है। अच्छा, 105 और ऊपर वाला 120 दिया है ना? ऊपर वाला 120 है, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180। स्ट्रेट लाइन 180 होता है, तो नीचे वाला क्या होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? भूतेल लोग। अब एंगल क्या पूछा है? एंगल D पूछा है ना? अब चारों एंगल का ये सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? 360। तो इसमें माइनस कर देने से निकल जाएगा। अब तुम लोग क्या करें? तीनों को जोड़ के करेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा इसमें ट्राइंगल में कितने, ये क्वाड्रिलेटरल में कितना ट्राइंगल है? 2 ट्राइंगल है। 120 प्लस 60 एक और ट्राइंगल निकल गया 180, बचा क्या? 105। 105 180 में से कितना कम है? 75। तो आंसर क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? भूतेल आया? पक्का आया? आया आया? सबको समझ में आया? सबको आया? चलिए अगला सवाल देखिए।
बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 11 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। 11 नंबर देखो, देख लिए? अच्छा अब देखो, इधर देखो, मैं तुमको एक बात बोलूं, एक बात ध्यान से सुनो। एग्जाम में एक्सटीरियर एंगल पे कॉन्सेप्ट पे सवाल बहुत आता है रेलवे में। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बहुत सवाल आता है, ठीक है, पूछेगा अंट संट जहाँ तहाँ से। पैरेलल लाइन है, वो पैरेलल लाइन वाला वो कंसेप्ट उससे बहुत पूछता है, जो मैं फर्स्ट 2-3 क्लास में पढ़ाया था, याद रखना। वो सब छोड़े तो निपट जाओगे पूरा एकदम। इसमें कुछ नहीं सवाल है, पता है, इतना आसान सवाल पूछा है ना, देख के मन करता है कि मार दे दो मुँह का। ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है बताओ तो बच्चा लोग से, वो भी तुम लोग का इतना लेवल हाई है तो। ये चुहिया का आवाज कहां से आ रहा है? देखो इधर देखो, यही तो डायग्राम है। अब बेसिकली ऑप्शन में पूछ रहा है सर जी इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यही तो पूछ रहा है। देखो मैं इसको देखते ही मैं सोचूंगा कि भाई इसको अगर ऐसे कर दूं मैं, क्वाड्रिलेटरल क्या में क्या है, 2 ट्रायंगल है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, अगर ये 2 ट्रायंगल तो ये जो होगा y इन दोनों का सम के बराबर होगा, वो भी ये पार्ट का, है ना, और ये वाला क्या होगा, इन दोनों का सम के बराबर होगा, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, x प्लस वाई मिलके दोनों हो जाएगा कि नहीं। भारत का बच्चा बच्चा अरे जय श्री राम बोलेगा। कुछ सवाल है बताइए, कुछ सवाल है बताइए, द नेशन वांट्स टू नो। कुछ सवाल है, ज्योमेट्री क्यों छोड़े मुझे बताइए। ज्योमेट्री छोड़ने वाला टॉपिक है नहीं, इसमें ऐसा है ना, जो बना ना यार एकदम फोकट का नंबर देके जाएगा, है कि नहीं। इसमें कुछ था बताओ। अच्छा देख के डरावना लग रहा था कि नहीं, है, दिल धक धक कर रहा था कि नहीं, धक धक करने लगा। अभी तुमको 13 नंबर भी दिखा रहे, ऐसा हल्लू हल्लू सवाल है ना, क्या बताएं तुमको, बस कुछ बता देंगे तुमको। सवाल में कोनो दम नहीं है, सवाल देख करके तुम लोग छोड़ देता है, ज्योमेट्री देख करके पानी भरेगा तुम्हारे सामने ज्योमेट्री। नहीं ज्यादा बोला, सॉरी सर, सरस्वती माता खराब पा जाएंगी। हम बोल रहे मेहनत इतना करो कि एकदम सवाल रग रग में घुस के दौड़ने लगे। 13 नंबर देखो। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जब भी स्क्वायर देखते हो ना, हमेशा पाइथागोरस देखा करो। जहां भी बार बार स्क्वायर स्क्वायर आ रहा ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पता है ना, याद है ना पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर का सम होगा, ठीक है। अच्छा इसको सवाल को देख लो, 13 नंबर में देख लो, मैं बनाता हूं इसको। सवाल में कुछ नहीं है, तुम लोग को बनाना चाहिए, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, अगर अटेम्प्ट लेना तो ले लो, केवल 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं दूंगा 1 मिनट का टाइम। ला 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 ला, आए शांत रहे, अगर निकल भी गया तो क्या डी डू चिल्ला रहा है। कोई सवाल हार्ड तो है ना, आंसर निकल जाए, शांत बैठो।
देखो यही थीटा निकालने बोला है ना। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बोला है सर जी एंगल डी जो है 90 डिग्री है। ये क्या है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ क्या बोल रहा है? अच्छा उसके साथ क्या दिया देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया है। अच्छा जब भी बोला है कि ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होगा, है कि नहीं? मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम देखो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड इसका स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? है ना? मोटकी छापना बाद में, पहले देख लेना, देख लो पहले ये समझ में आया कि नहीं आया बात? आया है सबको? आया सबको? आया? अच्छा देखो अब जब ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ए डी और सी डी तो स्क्वायर है ही, तो मैं इसके जगह ये रख देता हूँ यहाँ से, ये क्या लिखता हूँ मैं देखो, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसके जगह ए सी स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या हो गया देखो, ए बी का स्क्वायर ये क्या होगा, ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ जब 90 डिग्री होगा तो ये बराबर ये स्क्वायर स्क्वायर होगा। इसका उल्टा भी सही है, जो जिसका स्क्वायर बराबर बाकी दोनों का स्क्वायर है तो उसका ऑपोजिट का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर ए सी और बी सी, ए बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर ए सी और बी सी का स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर जो कि बराबर है इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़िया में बात घुसल? बताओ ज्योमेट्री हार्ड है? हार्ड है मोटका? हार्ड तो नहीं है ना यार, ऐसा मत बोलो यार, इतना आसान करके पढ़ा रहा हूं, तब तुमको पूरा मैथ सब हार्ड लगता होगा। हाँ नहीं? चिंगड़ी माछ मछली खाता है ना, फिर भी ब्रेन कमजोर है, इसीलिए तो खाता है ना कि तेज हो। हालांकि मैं कुछ नहीं खाता, दूध दही पनीर खाता हूँ, तेज तेज हूँ, मजबूत भी हूँ। अच्छा मेरा बचपन का फोटो तुमने देखा ना, तुम पगला जाएगा, आज दिखाएंगे तुमको। मोटका लाइव चल रहा है, वीडियो चल रहा है, हम दिखाएंगे। पता है जब ना मेरा ग्रोथ फेज था, मैं ऐसा चूसा हुआ आम जैसा दिखता था ना। मैं कल अपना फोटो देख रहा था, मैं मम्मी को पूछा मम्मी मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? मेरा लाइफ का फेज ऐसा है ना कि तुम लोग मेरे को देख के पहचान नहीं पाएंगे मैं ऐसा हूँ। सही बता रहा हूँ तुमको, मैं इतना चेंज हो चुका हूँ। ऑफ कोर्स द चेंज इज गुड। उस समय लगता मेरा एक ही साल में इतना हाइट बढ़ा था, इतना एक साल में, तो समझो शरीर में कुछ लगा ही नहीं, खाली हाइट बढ़ने में ही चला गया। समझे? जब 12th का टाइम था, पढ़ाई भी टेंशन भी था, खाली लंबा हो रहे थे। मैं पहले क्या इसका ऐसा भुटका था, ये सब क्या नटा नटा आदमी, ये लोग ऐसे दिखता मेरे को। मैं इतना एक साल में मैं इतना लंबा हो गया था, इतना एक से 1.5 साल में। ये लोग पूरा जीवन काल में इतना ही। अच्छा देखो अभी देखो 26 नंबर देखो, देखो क्या है, अ सर्कल टचेस क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैं कैसे ही बना दे मेरा मन, जैसे चाहे वैसे बनाऊंगा। 60 टच करता है, ठीक है। अब बोल रहा है सर जी ABCD। सर जी AB जो है ना सर, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कैसा है 2x + 3। BC जो है ना सर, ये 3x - 1 है। CD जो है ना सर, ये है x + 6 और DA जो है x + 4। मैंने बताया था अगर कोई सर्कल है किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर और सारा साइड को टच कर रहा है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड का सम ऑपोजिट साइड का सम के बराबर होगा। मैंने लिखवाया था, भूल गए हो क्या? कहाँ छुपे हो टैगोर? देखे तुम लोग वो देखे मैं जो बताया था, हैं? देख ली? गुड लक देखे थे? अच्छा लगा ना? हैं? थोड़ा उसको मार दिया, अच्छा नहीं लगा? लड़की ऐसी होती है। गुड लक देखे थे? गुड लक नहीं दिए?
देख लेना यार, देख लेना। जब पढ़ाई तो इतना भी करते भी नहीं हो ना, जब पढ़ाई नहीं करते हो, जब पढ़ाई नहीं करते तो ये देख लेना। एक और है 45 मिनट्स का, उसका क्या था, क्लोन या कुछ एक नाम था, गजब था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज ये देखिए शेखर होम, कोई नहीं देखा, देख लो, उसमें फ्री है तो। हाँ शेखर होम देख लो, मैं बताया था उस दिन शेखर होम। हाँ बकलोल, तुम बस पुराना का क्या तू अचार डालेगा साले, तो क्या कर लेगा, पुराना देते। नया है चरस पीने वाला आदमी, देख लेना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शेखर होम देखिए तुम, कुछ नहीं देखी है, मोबाइल नहीं देखती, मैं मानूंगा ही नहीं। क्या देखती हो, थोड़ा बहुत देखती हो, ज़्यादा नहीं देखती हो, थोड़ा देख लो। वो देख लो, गुड लक। और ये शेखर होम एक वेब सीरीज़ है, इसको देख लो। मैं थ्रिलर वेब सीरीज़ जो रहता है ना, मैं देखता हूँ उसको, जब मेरा मन खराब होता है तब अचानक 2 दिन बैठता हूँ, सारा थ्रिलर मूवी निकाल के देख लेता हूँ। उसका थोड़ा डर लगता है, फिर बंद कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा मर्डर हो जाता है ना उसमें। क्या बोल रहा है? हाँ तब मत देखो यार, तब मत देखो यार। = x+4 अभी मत देखो तब। मैं तो पढ़ाई के समय नहीं देखता था, तुम लोग क्यों देखे? बस कौन बोला तुम लोग मूवी देखने का? अच्छा देखो, यही तो मुटकी मार ना, देखो यही तो है ना, ऑपोजिट साइड का सम, ऑपोजिट साइड का सम बराबर 2x + 3 + x + 6 3x - 1 + x + 4 होगा। मैं अब देख लेता हूँ, देखो 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा, यहाँ से काट दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो इधर 2x और x, ये 3x हो गया, तो x बराबर कितना होगा, 6 हो गया। यही पूछा है C। ओ लो ला होए। देखिए सवाल नंबर 27, देखिए 27 नंबर सवाल देखिए। चप्पल, एक्यूप्रेशर वाला चप्पल पहनने से हाइट थोड़ा बढ़ता है। अच्छा वो उस पर पहनने मतलब चलना भी पड़ेगा। मैं जब पटना में रहता था तो मैं 1 साल में मतलब हर दिन 10 किलोमीटर चलता था लगभग। मैं 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगभग जाता था, चप्पल पहन के 4 किलोमीटर आता था। उस समय मेरा इतना हाइट बढ़ गया था, इतना, मैं बोला 2 साल में इतना मेरा हाइट बढ़ गया था। ये भुजेंगे लोग क्या, ये लोग ऐसे देखने वाला का ऐसे दिखता था लोग। नहीं जेनेटिक्स तो मेरा ठीक है ही। बोलो तुम बोल लो, उंगली करने आते ना, कर लो थोड़ा कर लो। नहीं देखो जेनेटिक तो है ही, लेकिन चप्पल पहनने से भी हाइट बढ़ता है। मैं अकेला नहीं हूँ, और भी है प्रजाति, ठीक है। चलिए आइए देखिए 27 नंबर देखिए। एक बोल रहा है कि एक सर्कल है, वो टच करता है 4 साइड ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का। अब बोल रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ साइड्स, ठीक है ना। अब बोल रहा है सर जी स्टेटमेंट 1 AB और DC दे दिया, मतलब अपोजिट साइड का सम क्या दे दिया 10, और AD और BC दे दिया फिर 10। बोल रहा है कि अब सर कितना, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट चाहिए हम लोग को पेरीमीटर निकालने के लिए? दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? है तभी तो निकाल पाएंगे ना, मारेंगे 3 चमाट। कोई अगर क्वाड्रेटल है उसके बीच में अगर सर्कल बना दिया जाए तो अपोजिट साइड का सम बाकी सम से बराबर होगा। तो कोई एक ही स्टेटमेंट दे दे हमको AB और DC 10, तो अपने आप बता देंगे सर जी AD और BC भी 10 होगा, है कि नहीं? यही तो प्रॉपर्टी है, चिलम फूंकने वालों तुम लोग। तो कोई एक स्टेटमेंट काफी है ये बताने के लिए, बस यही इसका आंसर है। बी एक स्टेटमेंट से हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा है बी में? यदि प्रश्न का उत्तर किसी एक कथन से अकेले दिया जा सकता है। हाँ कोई एक कथन से दे सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड का सम क्या होगा? ऑपोजिट साइड का सम जो दूसरे ऑपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। यही तो प्रॉपर्टी है ना, भूल गए क्या टैगोर? यही था शेखर होम में, कहाँ छुपे हो तुम टैगोर। मैं देखा, मेरे को जब मन खराब होता है ना, मैं एक सीरीज देख लेता हूँ उसका, एक तो एपिसोड मैं अच्छा लगता है मेरे को। मेरा वो फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है वो एक्टर, क्या नाम है उसका? के मेनन। उसका मैं हर मूवी देख लेता हूँ। क्या बोलता है? डब्लू उसका? तुम उसका कब देख ले? तुम मूवी नहीं देखता था? नहीं कुछ मिल जाता है टाइम बॉम्ब में। वही वाला देख के तुम कुछ नहीं। आ जाइए देख लीजिए, बहुत हो गया तुम लोग पढ़ाई कर। अच्छा एक सर्कल है,
ठीक है, बात क्या हो गया आपका, इधर देख लीजिए। सर्कल इंस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल में ABCD में है, टचिंग AB BC CD DA AD एट पॉइंट PQRS। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ज्यादा है। एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर में है, AB BC CD और AD, कहाँ है, PQRS। ड्राइंग बनाना बहुत जरूरी है सही से, ठीक है। PQRS, अब बहुत ध्यान से देखिए। बोल रहा है सर जी मैं बहुत प्यार से कुछ बताना चाहता हूं। हाँ बोलना भाई। एंगल B बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री हमेशा ऐसे दिखाना था, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंगल B है सर 90 डिग्री, ठीक है। और बताओ, और बोले सर AD है 24। AD है कितना, 24। ये कितना है, 24, ठीक है। बोल रहा है सर AB है 27। ये कितना है, 27। DR ये कितना है, 6। अब बोल रहा है सर जी आप कृपया करके बताएंगे क्या कि इसका सरकमफरेंस कितना होगा सर्कल का। नहीं बताऊंगा, क्या कर लिया तू, बताइए आंसर क्या होगा। होए 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 होए। अब गाना मत गाओ बे, मैं धुन देने से गाना सुने कर देता है। हाँ बताइए क्या होगा। अच्छा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, लेकिन ठीक है सर्कल का, इसका सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर समझते हो ना, लंबाई। इस पैरेलल को अगर खोल दे तो कितना लंबा होगा, वैसे सर्कल को खोल दे तो कितना लंबा होगा, इसका बताइए क्या होगा। सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, वो होता है 2πr। बस मतलब इसका रेडियस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अब बताइए आए। बताइए एंगल B दिया ना, एंगल B बराबर 90 दिया है। और कितना सवाल बचा है, इसका देखिए सवाल बचा है, खत्म। उसके बाद ईमा शेष हेक होइगॉल। बताइए, हाँ जी बोलिए, प्लीज बता दीजिए। ला 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 DQ। ठीक है, देखो एक चीज देखो, मैंने जब डिराइव कर रहा था मैं एक चीज बताया था कि जब भी ऐसा सर्कल टच करता है तो क्या होता है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस बराबर होता है ना। अगर ये 6 हो तो ये भी 6 होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस बराबर होगा। अगर ये 24 है तो ये कितना होगा, मारेंगे 3 मुक्का। पी लिया ना, चरस आदमी है पूरा। ये 18 होगा तो ये कितना होगा, 8 9 हो तो 8 की मान हो, ठीक है। अब भाड़ में जाओ। अब देखो क्या है, मैं बोल रहा हूँ जब यहाँ पे ऐसे है, मैं इधर से अगर मैं कर दूँ, देखो समझो इस बात को, मेरा बात ध्यान से सुनो। ये सेंटर से यहाँ पे ये टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट गया, ये सेंटर से यहाँ आ गया, ठीक है। ये बराबर, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री होता है। जब भी सर्कल किसी पॉइंट को टच करेगा
वो सेंटर से वो पॉइंट 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ये 9 तो ये भी 9, ये भी 9, तो इसका रेडियस कितना हो गया? 9। तो आंसर कितना हो गया? 18 पाई। लास्ट सवाल देखिए, ईमा टू की सवाल पी क्यू क्यू आर पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस, ईमा ये क्या सवाल है? देखिए हो गया। हो गया, इसमें सवाल में कुछ भी नहीं है। ओह ये बना रहा है, इधर इधर अभी तो बहुत 30 गाल दो गाल दो गाल दो गाल दो गाल दो गाल दो। क्यों हक के नहाने क्या? छूना सही नहीं। क्यों? अभी तो बोल रहे नहीं छूंगा। हाँ तो इसे मार बोलने दो मुझे। दो जल्दी, मेरा दिमाग घुमा हुआ है, जल्दी दो जल्दी दो ना। इसमें देखो क्या है, चारों साइड का सम दिया है, ऑपोजिट साइड का सम बराबर होगा। इसमें क्या बोला, पी क्यू क्यू आर, उसके बाद आर एस नहीं दिया है और पी एस दे दिया है। तो देखो क्या है, क्यू आर और पी एस कितना है? 12 और 8 20, और एक दिया 11, तो दूसरा कितना होगा? 9 हो गया आंसर। बताइए कोई सवाल है? बंद कर दो। रुक जा, तुमको अपना फोटो दिखाता हूँ। हाँ? तो बिना बंद के फोटो कैसे दिखाएंगे भाई? मतलब